अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर ज़ुबैर शाहीन है और मेरा ताल्लुक़ शोबा इमराज़ सीना और आईसीयू से है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साँस की बीमारियों में जो ग़िज़ा का परहेज़ है वो कैसे करें। पाकिस्तान में तकरीबन हर मरीज़ और हर शख़्स ये जानना चाहता है, जब भी वो किसी भी बीमारी की वजह से अपने डॉक्टर के पास जाता है तो उसका जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये होता है कि हम क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ग़िज़ा के परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ बीमारियाँ हैं जिस तरह ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियाँ हैं, गुर्दे की बीमारियाँ हैं, जिगर की बीमारियाँ हैं, उनमें ग़िज़ा के परहेज़ की ज़रूरत होती है। क्योंकि कुछ ग़िज़ा ऐसी होती है जो दिल को, गुर्दों को, जिगर को ज़्यादा ख़राब करती हैं। साँस की बीमारियों में ग़िज़ा का क्या परहेज़ होना चाहिए? तो इस व्लॉग में मैं आपको तमाम बीमारियों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन जो साँस की कॉमन बीमारियों के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह एलर्जी दमे का मरीज़ है, दमा बहुत कॉमन है, एलर्जी बहुत कॉमन है, उसमें ग़िज़ा के परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर परहेज़ है तो हमें गर्द, मिट्टी, धुआँ और खाके वाले कामों से और जगहों से बचना चाहिए। कभी-कभी कोई ऐसा मरीज़ होता है जो कहता है कि मैं फ़लानी ग़िज़ा खाऊँ तो उससे डेफ़िनेटली मुझे साँस होता है, तो ऐसे मरीज़ को चाहिए कि उस ग़िज़ा से इज्तनाब करें, परहेज़ करें। लेकिन अदरवाइज़ कोई ख़ास परहेज़ नहीं है ग़िज़ा का। अब आ जाते हैं हम जो दमा धुएँ की वजह से, हुक्का सिगरेट की वजह से होता है, जिसको हम सीओपीडी कहते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा परहेज़ है वो तो सिगरेट और हुक्के का है। तो लोग हुक्के सिगरेट के परहेज़ की तरफ नहीं आते, ग़िज़ा का परहेज़ पूछते रहते हैं। तो असल परहेज़ तो हुक्के सिगरेट का है उसमें, और उन्हें भी स्मोक से बचना चाहिए और धुएँ से और मिट्टी खाके से बचना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ग़िज़ा में ख़ास तौर पे अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो उन्हें मीठा, चीनी और चावल से परहेज़ करना चाहिए और ग़िज़ा की कुल मिक़दार को कम करें और वर्जिश को ज़्यादा करें ताकि उनका वज़न जो है मुतनासिब रहे। ये असल परहेज़ है, ना कि आप कहें जी कि आप केला बंद कर दें, दही बंद कर दें और फ़लानी चीज़ और फ़लानी चीज़, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं एक और बीमारी की बहुत कॉमन है, वो है टीबी की। उसमें ग़िज़ा के परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, ग़िज़ा बेहतर देने की ज़रूरत है ताकि मरीज़ जल्दी सेहतयाब हो सके। इस तरह निमोनिया है, उसमें भी ग़िज़ा बेहतर देने की ज़रूरत है। लोग आम नज़ला ज़ुकाम, खाँसी आजकल बहुत चल रहा है, वायरस आया हुआ है, उसको पूछते हैं ग़िज़ा का क्या परहेज़ है? उसमें कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन उन्हें चाहिए कि हॉट ड्रिंक्स ज़्यादा लें, चाय, कॉफ़ी, चिकन सूप जो है और कहवा बना के पिएँ। ये चीज़ें आजकल के मौसम में, सर्दी के मौसम में फ्लू और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं अभी तक के लिए इतना ही बताना समझता हूँ कि काफ़ी है, और मज़ीद व्लॉग में हम मज़ीद बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।